स्वागत है आप सभी बच्चों का। हम लोग पढ़े थे पिछले पार्ट में व्यंजन, पार्ट 2 में हम लोग व्यंजन पढ़े थे। अब व्यंजन के प्रकार पढ़े थे, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे द्विगुण व्यंजन हम लिख ले रहे हैं, ड़ और ढ। ठीक है, ये लिख ले रहे हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हम लोग इनके स्वर ध्वनियों के आधार पर इनका वर्गीकरण, और पढ़ेंगे वायु प्राण के आधार पर, यानी प्राण यानी श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण। तो पहले हम देखेंगे स्वर ध्वनियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर आप देख लीजिए, होता है स्वर तंत्रियों के आधार पर दो भाग होते हैं। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने भाग होते हैं? दो। एक अघोष, ठीक है, और दूसरा सघोष, या फिर इसको हम कह सकते हैं घोष। ठीक है ना। अब देखिए अघोष क्या होता है। अघोष यानी इनमें, अघोष यानी स्वर तंत्रियों में जो कम दाब लगे। अघोष का मतलब है कम दाब लगे गर्जना के साथ ना। घोष का मतलब आप जानते हैं ना, घोष का मतलब होता है गर्जना। ठीक है, क्या होता है? गर्जना, जिसमें गर्जना ना हो। क्या ना हो? अ मतलब अ का आप जानते हैं किसी भी शब्द के आगे अगर अ लग जाए तो उसका अर्थ विलोम हो जाता है, यानी नहीं के रूप में आता है। यानी घोष का अर्थ होता है गर्जना, और अ लग गया यानी बिना गर्जना के। ठीक है, तो बिना गर्जना के जो वर्ण आए वो क्या होंगे, जो व्यंजन आएंगे वो क्या होंगे? अघोष व्यंजन। ठीक है, और सघोष, अब आप समझ गए। घोष गर्जना यानी गर्जना सहित, स मतलब सहित, घोष गर्जना सहित जो जिनके उच्चारण हो वो क्या होंगे? सघोष व्यंजन होंगे। ठीक है, तो सघोष व्यंजन हम जानेंगे कि सघोष व्यंजन है कौन कौन से। तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। सघोष व्यंजन देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे अघोष, ठीक है ना, यहाँ लिख रहे हैं सघोष। ठीक है, तो आप देख लीजिए अघोष, अ और स, आप वर्णों के उच्चारण में अ पहले आता है, स बाद में आता है ना, यानी एक और दो क्या हो गए? अघोष हो गए। दो और चार क्या हो गए? सघोष हो गए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये नीचे वाला मत देखिएगा, यहीं तक बस देखिएगा। ठीक है, हो गए हमारे अघोष, ये और ये, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ। देखिए आप इसका उच्चारण कर रहे होंगे तो गर्जना नहीं दिख रही होगी। ठीक है ना, गर्जना नहीं दिख रही होगी, यानी ये अघोष है। ठीक, इस अब उच्चारण कीजिए घ। उच्चारण करने से ही मालूम हो रहा है कि गर्जना के साथ आवाज आ रहा है। ग, घ, ज, झ। ठीक है, आ रही है ना गर्जना के साथ उदाहरण। तो ये आपके हो जाएंगे, क्या कहा जाता है, ये सघोष हो जाएंगे, यानी 2 और 4। एक इसका एक और तरीका है सघोष को याद करने का, यानी जो सम हो वो क्या होंगे? सम नंबर पे आए। क वर्ग में सम नंबर पे आए। सॉरी क, इसका एक उदाहरण हो जाएगा। क वर्ग में जो तीसरे और चौथे पे आए वो सघोष, और पहले और दूसरे पे आए अघोष। यानी क वर्ग, सेम यही प्रोसेस चलेगा। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये पहले दूसरे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का है। पहला दूसरा हो जाएगा अघोष, और तीसरा चौथा हो जाएगा सघोष। ठीक है, अब हम देखेंगे ये क्या होता है। ये होता क्या है? ये होता है अनुनासिक। अनुनासिक, इसको एक और बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं
पंचम अक्षर, ठीक है, पंचाक्षर, पंचाक्षर शुद्ध यही होगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पंचाक्षर यानी 1 2 3 4 5। इसका अनुनासिक क्यों कहा जाता है, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे देख लीजिए अनुनासिक क्यों कहा जाता है। अनुनासिक यानी कंठ के साथ साथ नाक का भी प्रयोग किया जाता है। नासिक यानी नाक का भी प्रयोग किया जाता है। अंग, य, नाक पकड़ के अगर बोलेंगे तो इनका उच्चारण सही रूप से नहीं हो पाएगा, यानी इनके उच्चारण में नाक की जितनी कंठ की आवश्यकता होती है उतनी नाक की भी आवश्यकता होती है। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम कंठ के साथ साथ नाक के प्रयोग के द्वारा भी करते हैं, वो क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं, या फिर कौन से वर्ण, अनुनासिक व्यंजन या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये 5 होते हैं, अंग, ञ, अड़, न और म। आपको इसका ट्रिक याद करना हो, अगर आप इसको देखिए, आप सबसे अच्छी बात है कि आप वर्णों को पढ़ रहे हैं तो आप उच्चारण, इसका उच्चारण करके आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मान लीजिए अंग है, न है, न, नाक पकड़ के बोलेंगे तो उसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगा। यानी जिनका उच्चारण नाकों से होगा वो अनुनासिक, नाक के साथ साथ कंठ का होगा वो अनुनासिक होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देख लिए, इसको हम जानते हैं अंतस्थ होता है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, ये जानते हैं उष्म व्यंजन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया, आपको बता दिए 2 आधार पे, आपको बता दिए 2 आधार पे होता है कि एक स्वर ध्वनियों के आधार पे, स्वतंत्रियों के आधार पे, और एक होता है श्वास वायु या प्राण के आधार पे। तो प्राण का अर्थ आप जानते हैं, प्राण का अर्थ क्या होता है, अघोष मिटा रहे हैं, यहाँ पे रहने दीजिए, ये आसान होगा याद करने में, ठीक है। इसके आगे लिख लीजिए 1 2 और इसके आगे लिख लीजिए 3 और 4, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्राण। प्राण मतलब होता है श्वास वायु, क्या होता है, श्वास वायु। अब श्वास वायु के आधार पर जिन 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, श्वास वायु के आधार पर कौन कौन से बांटा गया है, अल्प, अल्प प्राण और महाप्राण। अब आपको अल्प प्राण और महाप्राण के क्या कहता है नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से ही आपको डिफाइन हो जाएगा कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण यानी अल्प मतलब कम और प्राण मतलब श्वास वायु, समझ में आया। यानी उच्चारण करते समय जब कम हवा यानी नाम मात्र की हवा निकले, जैसे नाम मात्र की हवा निकले, वो वर्ण क्या कहलाते हैं, वे व्यंजन क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, या फिर अल्प वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण, महाप्राण आ जाएगा आपका महा का मतलब होता है क्या, अधिक, अधिक या फिर महान, ठीक है। महान का अर्थ यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, महा मतलब होता है अधिक, ठीक है। और यहाँ पर क्या, प्राण वायु, प्राण का मतलब है आपको मालूम है श्वास वायु, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अधिक वायु, श्वास वायु की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए श्वास वायु की आवश्यकता होती है, यानी जो उच्चारण करते समय हवा का प्रवाह आता हो, ठीक है, हवा का प्रवाह आता हो तेजी से। तो अब देखिए, अब हम इसमें छाटेंगे कि कौन कौन आपके अल्प प्राण है, ठीक है, और कौन कौन महाप्राण है। तो ध्यान से देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है। नोट करने का आपका नोट करेंगे आप तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने नोट्स को दोबारा देख पाएंगे, या फिर आप नोट करते जाएंगे तो एक सुनते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, तो दोनों काम होगा एक साथ, तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठते जाएगा, ठीक है। तो अब अल्प प्राण में हम देखेंगे, अल्प प्राण में होता क्या है, सेम यही अ स जो फार्मूला बताया है, अ पहले आता है, स बाद में आता है, यानी पहले वाला 1 2 वाला अघोष हो गया, ठीक है, ये बाद में आने वाला 3 4 सघोष हो गया। अब इसमें क्या होता है, अल्प प्राण यानी अल्प प्राण यानी अ पहले आ रहा है ना, यहाँ पे अ पहले आ रहा है, यानी देखेंगे पहले वाला, अब एक एक का गैप करते जाएंगे, पहले वाला फिर पहले वाला फिर तीसरा वाला और फिर 5वां वाला, ये क्या हो जाएगा आपका अल्प
प्राण। ठीक है, देखते जाइएगा, ये केवल स्पर्श व्यंजन के लिए लागू होता है। ये जो ट्रिक बता रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये केवल स्पर्श व्यंजन के लिए लागू होता है। ये सप्तम मत लगाइएगा, यहाँ पे नहीं लगता है ये। ठीक है, अल्प प्राण, अल्प प्राण 1 3 और 5। जैसे क बोलिए, क। ठीक है, क बोलेंगे तो आपको खुद अनुभूति होगा कि कम वायु की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, उच्चारण में क ग, क ग, अंग। अंग आप बोलेंगे तो कंठ से वायु नाम मात्र की आती है, नाक से वायु आती है। ठीक है, यानी अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण, यानी जो बचा वो महाप्राण हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा महाप्राण। ठीक है, ये थोड़ा सा अनुनासिक ये हो गया, ये हो गया महाप्राण। कौन सा? दूसरा और चौथा। इसका एक और ट्रिक भी है। ठीक है, जितने विषम पद पे आएंगे वो अल्प प्राण, और जितने सम पद पे आएंगे वो महाप्राण। ठीक है, यानी ये पद है, ये क वर्ग का, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का विषम वाला वर्ण, विषम वर्ण अल्प प्राण और सम वाला वर्ण महाप्राण। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, वो सब क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, अब देखिए, और जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं यानी स स ह, आप खुद बोलेंगे तो आपको लगेगा वायु ज़्यादा आ रहा है, ये क्या होगा? महाप्राण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये हम उच्छिप्त व्यंजन लिखे हैं, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। पेपर में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, 3 नाम है इसके, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ जाए आपको ये दोनों दे दे और कहे कि ये कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन 1 द्विगुण, ऑप्शन 2 उच्छिप्त, ऑप्शन 3 अतिरिक्त और चौथा दे दे ये सभी, तो आप आंख मूदिएगा और ये सभी पे ट्रिक मार दीजिएगा। किस पे ट्रिक मारेंगे आप? ये सभी पे आंख मूदिएगा और ये सभी पे ट्रिक मार दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है ये सड़क, ये होता है ढ़, यानी सड़क आप बोलेंगे ढ़ क, इसी में आता है ये। ठीक है ना, तो ये ढ़ होता है, ये क्या होता है आपका? अल्प प्राण। ठीक है, और ये जो ढ होता है जिसे रूढ़, रूढ़ बोलेंगे, रूढ़। ठीक है, तो ये आता है, ये आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण। ठीक है, तो आप इजीली तरीके से लिख सकते हैं। सबसे आसान तरीका, अघोष क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के क्रमशः 1 और 2 वाला वर्ण अघोष होता है, और इन्हीं के क्रमशः 3 और 4 सघोष होता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अल्प प्राण में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है? अल्प प्राण और महाप्राण में। ठीक है, तब अल्प प्राण में हम जाएंगे तो कैसे हम कहेंगे? क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग का विषम वाला वर्ण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। ठीक, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा सम वाला महाप्राण। ठीक है, एक और आपको बताया, अ पहले आता है, यानी पहला वाला जब होगा तो एक एक का गैप देके अल्प प्राण, और म बाद में आता है यानी दूसरा वाला, तो दूसरा का एक गैप देके। अब मान लीजिए एक गैप देगा यहाँ पे, ये गैप देगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ कोई वर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, महाप्राण सम होता है। अब देखिए, कभी भी जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, उस वायु कम आती है। य र ल व। ठीक है, ठीक, लेकिन वहीं पे आप देखिए, इसका उच्चारण कीजिए, उसमें व्यंजन का उच्चारण कीजिए, स ख स ह। ये आपको हम बताए थे, ये क्या होता है आपका? तालव्य होता है। ठीक, ये क्या होता है? मूर्धन्य। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या होता है? दंत्य होता है। ठीक है,
ये तीनों का क्रम भी आपको बताए थे कौन से शब्द से, और पिछले वाले वीडियो में शीर्षासन वर्ण का नाम ले लिए थे। शीर्षासन वर्ण नहीं है, शीर्षासन शब्द है, ठीक है। उस शब्द से हम तीनों वर्ण को डिफाइन करते हैं कि कौन सा क्रम होता है, ठीक। अब देखिए बचा ये उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में आपका आ गया ये ड़ अल्पप्राण और ढ महाप्राण, ठीक है। तो कुछ हमें बच नहीं रहा है। और अनुनासिक ये पंचमाक्षर, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इतने लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कैसे पूछेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दे आपका, कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व महाप्राण है, ठीक। अब देखिए अब ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आपसे पूछ दे कौन सा वर्ण अघोष है और महाप्राण भी है, तो आपको दे दे, यहाँ पे दे दे क, यहाँ पे दे दे छ, ठीक है, और यहाँ पे दे दे ट और यहाँ पे दे दे त। तो आप जानते हैं कि अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा होता है। तो पहला और दूसरा, पहला ये भी है, ये भी है, पहला ये भी है, ये भी है और ये भी है, और ये दूसरा है। तो ये सब अघोष है, चारों आपके ऑप्शन अघोष हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको महाप्राण छांटना है। महाप्राण हम क्या बोले हैं, जो सम वाला नंबर होगा, 2 और 4, 2 और 4 बोले ना महाप्राण। तो ये पहले नंबर पे क आता है, क वर्ग में क पहले नंबर पे, ट वर्ग में ट पहले नंबर पे, त वर्ग में त पहले नंबर पे, आता क्या है छ, च वर्ग में छ जो होता है ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी अघोष के साथ साथ महाप्राण छ है। तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और अभी एक और क्वेश्चन पूछ देगा, इसी में देख लीजिए, इसी में आप देख लीजिए कि अघोष महाप्राण के साथ मूर्धन्य व्यंजन है। अब देखो, अब हम जानते हैं मूर्धन्य व्यंजन अघोष महाप्राण, ए बी सी डी। ऑप्शन आपको 4 दे दिया और कहा च, ठीक है, ठ, ज और द, ठीक। अब आपको दे दिया, इसमें महाप्राण के साथ साथ आपको मूर्धन्य बताना है। तो मूर्धन्य वाला हम जानते हैं, जैसे आप जानते हैं, आपको बताए थे, ट्रिक बताए थे कि हम नीचे से चलते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये बताए थे ना। तो आप देखेंगे मूर्धा इसके बाद किसने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, क च ट, यानी ट वर्ग सारा मूर्धा होता है, ठीक। मूर्धन्य ट वर्ग मूर्धन्य होता है, ठीक है। तो हम ट वर्ग का इसमें देखेंगे कौन सा है, ठ है, ठ के अलावा और कोई है नहीं है, यानी ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। और एक जगह ये भी दे दिया, मूर्धन्य व्यंजन हटा के पूछ सकता है अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त साथ साथ अतिरिक्त व्यंजन है। तो आप जानते हैं अघोष, महाप्राण और अतिरिक्त व्यंजन, यानी अतिरिक्त व्यंजन 2 होते हैं, कौन कौन से, ड़ और ढ, ठीक है, ड़ और ढ होते हैं अतिरिक्त व्यंजन। तो अब अतिरिक्त व्यंजन में हम आपको बताए थे, इसमें क्या देखना है, अघोष और महाप्राण देखना है। तो यानी चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्योंकि सॉरी चौथा, हाँ मान के चलिए इनमें से कोई नहीं होगा, यानी यहाँ पे ये नहीं होगा। महाप्राण के साथ साथ अतिरिक्त व्यंजन है, ठीक है। तो अब इसमें दे देगा, आप जानते हैं 2 ही हमारा होता है, पहला वाला होता है क्या कहा जाता है, अल्पप्राण, और दूसरा होता है
महाप्राण। तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अल्प प्राण को ऐसे कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन तथा अतिरिक्त व्यंजन, एक अतिरिक्त व्यंजन ड, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तथा महाप्राण स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे तथा ऊष्म व्यंजन तथा अतिरिक्त व्यंजन के ढ महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।